आदरणीय ब्राह्मण के वक्तागण सब मेरा प्रणाम है। मैं कौशल यादव, पूर्व विधायक, आपके इस जोड़ा में शायद मैं पहली बार आया हूँ। मुझे शायद लग रहा है बहुत देर कर दी कौशल यादव आते आते, क्योंकि गोविंदपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 12 बार चुनाव हुई है और 9 बार हमारे परिवार ही यहाँ से विधायक बना है। और मैं यहाँ से 3 बार, नवादा से 1 बार, पूर्णिया जीरोवादा से 3 बार, 1 बार गोविंदपुर से। आपको पता है जो पुराने लोग होंगे, हमारी शिक्षा दीक्षा लालन पालन कांग्रेस के परिवार में हुआ। मैं छात्र जीवन कांग्रेस के शुरुआत किया। NSY के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। हमारे पिताजी कांग्रेस के नेता रहे, हमारे माता जी कांग्रेस के नेता रहे। मैं भी कांग्रेस पार्टी से 2 बार, नवादा में 95 में, गोविंदपुर में 2000 में चुनाव लड़ा। हमेशा देश में राजनीतिक परिस्थितियां चेंज होती रहती है, सामाजिक बदलाव आता रहता है। आज से नहीं, हजारों साल से ये चलता आया है। लेकिन जो लालन पालन होता है, जो संस्कार मिलता है, वो हमेशा की तरह दिल में छपा जाता है। जो मैंने सीखा वो माता जी से सीखा। मैंने जो सीखा वो कांग्रेस परिवार से सीखा। मैंने सीखा हर जाति को लेकर चलने का, हर को सम्मान देने का। यही कारण रहा कि 90 के दशक में जब मैं दिल्ली से वापस आया नवादा, तो संघर्ष का दौर था। अब मैं उस संघर्ष के दौर में शामिल हुआ और नवादा में 90, 95 और 2000 ये 15 साल में लंबी राजनीति किया। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे समाज, बुद्धिमान समाज यहाँ पर बैठे, आप लोग हिंदू समाज को चलाते हैं, उसकी एकता को कायम रखते हैं। तो राजनीति भी जानना समझना हमेशा चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मणों को किसी भी एक दल में नहीं मानता। क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है, तो दलित के यहाँ पूजा होता है तो भी ब्राह्मण समाज जाता है, अति पिछड़ा के यहाँ पूजा होता है तब भी ब्राह्मण समाज जाता है, जातक के यहाँ होगा तब भी ब्राह्मण समाज जाएगा, भूमियान के यहाँ होगा तब भी जाएगा। जिस दिन ब्राह्मण किसी एक समाज में बच जाएगा तो पूरे देश में नुकसान होगा उसका। क्योंकि आपको रहन सहन के साथ कमाई का साधन हर एक समाज से, और हर एक समाज आपको मानता है, पूजनीय करता है। इसीलिए आप देखेंगे राम भगवान को पूजा करने वाले भी ब्राह्मण हैं, श्री कृष्ण की पूजा करने वाले भी ब्राह्मण हैं। हर लोग है, जो लोग देवता किसी भी दल में लगे, ब्राह्मणों को एक दल में जब बांध देगा और उच्च नीच की ब्राह्मण जब विवेचना नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ब्राह्मणों का तो मतलब है विवेचना करना और सही समाज को सही दिशा देना, ये ब्राह्मणों का पहला काम है। और जब मैं चुनाव लड़ा 2000 में, आपको याद होगा कि पुराने आदमी हैं, ऐसा संजोग रहा कि माँ भी कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस में। कांग्रेस का टिकट मुझे मिल गया और उसी वक्त राष्ट्रीय जनता दल का टिकट माता जी को मिल गया। संजोग ऐसा था कि दोनों एक साथ लड़ गए चुनाव। माता जी जीत गई, मैं हार गया। उस समय मुझे 34,000 वोटें आई। 2005 में मुझे दलीय लड़ा, माता जी RJD से लड़ी। जाकर बहुत क्षेत्र है दोनों के, और माता जी जीती। जितना चुनाव में हुआ, ये दलीय जब जीता, मैं नवादा जीता, गोविंदपुर जीता, वासिलीगंज जीता, MLC बनाया। पूरे नवादा जिला की राजनीति में मैं 30 साल, अभी 4 महीना छोड़ दीजिए, तो 30 साल से लगातार राजनीति के मुख्य धारा में हमारा परिवार और हम रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकारें रही तब भी,
चाहे लालू यादव की सरकारें रही तब भी, चाहे नीतीश कुमार की सरकारें रही तब भी। लेकिन मैंने हमेशा, चाहे वह दलित हो, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे बनियार समाज हो, चाहे यादव समाज हो, सभी को ये राजनीतिक ताकत भी दी, प्रतिष्ठा भी दी। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमसे हुई हो, क्योंकि जब मैं चुनाव जीता तो हमको लगा कि बिहार में जनता बदलाव की ओर देख रहा है और उस बदलाव में मेरी साथ रहा। जनता मौका देती है, जनता के पास एक ही वोट है और वो वोट है विकास का, और वो वोट है सुख और शांति का। जनता 5 साल में एक बार मौका देकर बड़ी बड़ी सरकारें को गिराया है। जब कांग्रेस की सरकारें गिर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि जनता के पास कितनी ताकतें, क्या ताकत है। तो जनता की बस ये ताकतें रही और उसने कभी कांग्रेस की सरकार को गिराया, कभी राहुल जी की सरकार को गिरा दिया। अब जो किसी ताकत से मैं भी गिर गया। कौशल यादव भी आपकी जनता की ताकत से चुनाव में हार चुका हूँ और हर जगह ये समझना चाहता हूँ कि जिस गोविंदपुर विधानसभा में 12 बार के चुनावों में 9 बार 45 साल से हमारा परिवार विधायक है, जब यादव राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार होता था उसके बावजूद भी यादव हमको 50% वोट देता था, मुसलमानों का वोट मिलता था, अन्य जातियों को वोट मिलता था, तो मैं चुनाव जीतता था। लेकिन लगातार 4 बार के यादव उम्मीदवार के बावजूद भी मैं चुनाव जीतता रहा, क्योंकि हर जातियों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। क्या कारण है कि 20 में मैं चुनाव हार गया। हम कई गाँव में पता लगाया, पूछा कि यादव का वोट हमको इसलिए नहीं मिला कि लालू जी की लहर थी, तेजस्वी की लहर थी। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि लहर होगी, क्योंकि यादव लोग लालू यादव के साथ हैं, ये मानता हूँ। लेकिन हमारे फादर का, हमारे मदर का भी बनाया हुआ गोविंदपुर है। 1967 में पिताजी हमारे विधायक बने थे, कांग्रेस की सरकारें में हमारे पिताजी मंत्री बने थे, पटना से आ रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और वो मर गए, उनके साथ 5 आदमी मर गए। और गोविंदपुर की जनता ने गोविंदपुर मुझे, मेरी माता को जिताया और उसके बाद मैं भी जीता। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी राजनीति को, आपके लोगों को। मैं हमेशा कभी भी कोई जातीयता नहीं किया, सभी को लेकर चला। लेकिन मैं हारा कैसे? हारने का सबसे बड़ा कारण था जो मयाली चुनाव लड़ रहा था। 100 बार जो झूठ बोलता है, एक बार में जनता को सच लगने लगता है। आजकल राजनीति में यही चल रहा है, उसका उसने उपयोग किया और 10 साल उस खाली झूठ बोला। और 15वां साल जब उसको लगा कि मैं जीत नहीं सकता, हम यादव को बुर्बक बनाने की बातें थी। वो नवादा में कुछ हमारे विरोधी लोग हैं, उनको टिकट दिला दिया। और उसके बाद उससे बड़ा चीज ये हुआ कि हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ गलतियां हो गई जो मुझे समझने नहीं दिया। नौजवान लड़का जो 20 साल और 25 साल का था, उसमें कोई जातीयता नहीं होती, वो केवल विकास चाहता है, वो सम्मान चाहता है। और नौजवान लड़कों को हमारे कार्यकर्ता ने सम्मान नहीं दिया, हमसे मुझे मिलने नहीं दिया गया, तो इसका गुस्सा था। और इस गुस्सा में ऐसा काम हो गया कि आरजेडी का तो ज्यादा वोट तो दिया ही दिया, मुसलमान जात के नाम पर दिया ही दिया, लेकिन जो एनडीए का वोट था वो कौशल यादव को मिलना चाहिए था। वो एनडीए का वोट कौशल यादव को नहीं मिलके वो चला गया वर्तमान विधायक को। और 40 साल का जो यादव का विधायक था उसको बड़ा हरा कर सुकून का जीवन दिया। यही कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी जातीयता की बात नहीं की। मैं जिस परिवार से आता हूँ, जहाँ से मैं कटहरा सीखा हूँ कांग्रेस पार्टी से, वहाँ पर कहीं भी जातीय तनाव पैदा करने की बातें नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा शरीर कहीं भी रहेगा, लेकिन विचारधारा ही राजनीति में काम आती है। हम राजनीति करते हैं, विधायकगिरी नहीं करते। हम राजनीति करते हैं। विधायक को कोई बोल सकता है यादव बहुत क्षेत्र है, 2 जाति को मिला लीजिए, यादव मुसलमान को मिला लीजिए, 5000 वोट इधर से उधर कर दीजिए, वो विधायक बन जाएगा। क्योंकि 12 बार हमारी माँ हम यहाँ जातीय विधायक बना है। हमने क्यों परिवर्तन कर दिया? मुझे लगा कि नहीं, मैं युवा था उस समय, 25 साल का युवा, 30 साल का युवा था। मुझे लग रहा था कि मेरे जो टीम में लड़के थे वो सभी जात के लड़के थे। हमें जातीयता करता, हमारा ग्रुप टूट जाता, हमारा कार्यकर्ता का टीम टूट जाता। हमें उसको बचाने के लिए
छात्र जीवन से ये टीम बनाया और उस टीम में सभी लोगों को शामिल किया और हम आज राजनीति में यहाँ हैं। 4 महीना चुनाव है। मैं यहाँ पर भी केवल वोट मांगने नहीं आया, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। सब जगह माफ़ी मांग रहा हूँ। हमसे जो गलतियाँ हुई है उसको मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग जब मुझे माफ़ नहीं करेंगे, आप जब मुझे माफ़ करेंगे तब मुझे पता चलेगा। और सही बात एक बात बताता हूँ कि पिछले चुनाव में मुझे पता नहीं था कि ब्राह्मणों का वोट गोविंदपुर विधानसभा में कितना है। जब मेरे ब्राह्मण दोस्त को कांग्रेसी दोस्त थे, जब हमको बोला कि ब्राह्मण का वोट है, कुछ लोगों से मिला तो बोला कि हाँ है, यहाँ है, वोट चला। हमको पता ही नहीं चला, हमको पता ही नहीं चला कि वोट कहाँ है, कहाँ नहीं है, किसके पेट में बैठा है, हमको जानकारी नहीं था। इसीलिए मैं कुछ दोस्तों को बुलाया, ब्राह्मण के दोस्तों को बुलाया और मैं चामुंडा स्थान में एक मीटिंग भी किया था ब्राह्मणों का। वहाँ सबसे माफ़ी भी मांगा था कि मुझे जानकारी नहीं थी, इसके लिए मुझे खेद है, मुझे क्षमा है। और आप पूरे देश चलाते हैं, पूरा हिंदू समाज चलाते हैं, आप पर पूरा हिंदू समाज का गर्व है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि हर समाज को लेकर चलेंगे तभी हिंदुस्तान बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सलाम मेरा। आप लोग माफ